वेलकम बैक। अब मैं मौजूद हूँ हमारे बड़े एक अच्छे डॉक्टर साहब हैं जो कि बहुत मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और हर मतलब कोई भी कैसे भी किसी भी लेवल पे अकल के खड़ा हुआ उसको समझ आ जाता है। जो मैंने शुरू में बात कही कि अलॉन्ग विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक घुटना ऐसा मसला है जो हर दूसरे पाकिस्तानी का इशू है और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में हिंड्रेंस आती है, जिसमें अक्सर आप देखते होंगे हम कभी किसी महफिल में जाते हैं और नीचे की वो होती है गादियाँ वो कहते हैं ना गद्दी लगी होती है, क्या नीचे की जो सेटिंग होती है और उसमें अक्सर ख़वातीन करी होती है नहीं मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मुझे कुर्सी ला दो, मैं बैठ जाऊँ ना तो मुझसे उठा नहीं जाता और मैं उठ जाऊँ तो मुझसे झुका नहीं जाता और उसका जो कल्प्रिट है वो होता है आपका घुटना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और आखिरी स्टेज जो है लोगों को लगता है कि शायद मेरी मौत वाक़ हो जाएगी, इतनी ख़तरनाक सर्जरी है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने मदऊ किया है एक ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स सर्जन है डॉक्टर यासिर खान। हम उनसे जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या वाकई से मौत वाक़ हो जाती है। तो लेट्स आस्क देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये सुना ही होगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ख़तरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग होती है, सुनिए ये बात, और बड़ी डेंजरस सर्जरी है। सुनी तो मैंने भी है ना इसमें कोई शक नहीं है। तो पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल कि क्या किस पॉइंट पे आके एक तो हमें ज़रूरत पड़ती है और क्या इसके कोई अर्ली साइंस होते हैं कि जैसे ही आए तो आप वैसे ही एहतियात करना शुरू कर दें? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया महविश। घुटना जो है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। मोबाइल रहने के लिए, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो घुटने में होता ये है, और ये औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर मर्दों के, होता ये है कि नहीं एक मिनट क्यों? अच्छा, बड़ा अच्छा ये मुझे बड़ा तकलीफ दे बात लगती है। अभी कल भी कोई आए थे, वो कहते हैं औरतों में बड़ा कॉमन है, फिर एक और साहब आई औरतों, मतलब एज अ औरत मुझे घबराहट होने लगी कि हर बीमारी औरतों में कॉमन है। तो गुस्सा तो नहीं आ रहा ना, फिर ठीक है। वजह उसकी ये है कि औरतें अमूमन जो हैं वो बच्चों में, शौहर में, घर में इतना अपने आप को मसरूफ़ या खपा लेती हैं कि वो ख़ुद अपना ध्यान नहीं रखती। तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रही होती, उनका अमूमन घरों से बाहर नहीं निकलना बहुत कम होता है, तो मोबिलिटी बहुत कम है। फिर उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं तो वेट बढ़ता है, बच्चों की पैदाइश के बाद तो वेट बढ़ जाता है। अब जब वो वेट बढ़ रहा है तो वेट का असर कहाँ जा रहा है? घुटनों पे। ठीक है, घुटनों पे जा रहा है तो घुटने खराब होना शुरू हो जाते हैं। शौहर सुन नहीं रहा, उसने कहा घुटने में दर्द हो रहा है, शौहर ने कहा पैराडोल की 2 गोली खा लो। ठीक है, तो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक्सरसाइज आपकी ओवरऑल बॉडी और नी की हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, वेट को मेंटेन रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। घुटने सबके ख़राब होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, औरतों के भी होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके ख़राब हों, ज़रूरी नहीं है, बस ठीक है, ज़रूरी नहीं हो गई मुझे। ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 70-75 साल के हैं, उनके घुटनों में कोई दर्द नहीं है, उन्होंने एक एक्टिव लाइफ गुजारी है। तो अब जब वज़न बढ़ता है तो अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि घुटने के अंदर जो है, अगर मैं घुटने को आपके सामीन के लिए और नाजरीन के लिए भी दिखाऊं, ये घुटने में 2 जोड़ है। एक छोटा जोड़ जो कि कटोरी का जोड़ है, घुटने के सामने कटोरी होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम पैटेलो फेमरल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये छोटा जोड़ है और एक बड़ा जोड़ है जो कि रान की हड्डी और पैर की हड्डी के साथ मिलता है, ठीक है। इसके बीच में ये कुरकुरी हड्डी है, ठीक है, ये जो कान की होती है, जो कान की होती है, और ये कान की लौ की तरह ही होती है, सी शेप है, ठीक है, बिल्कुल कान की लौ की तरह है, ठीक है, ऐसे ही है। ये शॉक एब्जॉर्बर है, जैसे सस्पेंशन है हमारी सस्पेंशन है। हाँ। हम ऊंचे नीचे रस्तों पे टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ना और पता नहीं चलता, जगह बनती है, तो ये जो है उसको ये सब चीज संभालती है, इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। अच्छा, जब इंसान चल रहा होता है, अलमिया की साइंस जिसको हम समझ रहे हैं और कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो वजन है जिसको हम वेक्टर कहते हैं वो घुटने के अंदर वाले हिस्से में जाता है, ठीक है। तो अब इसके 2 कंपार्टमेंट हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर की तरफ, नजर आ रहा है? 2 साइड है, बिल्कुल बीच में होल है, ठीक है। तो अब ये एक अंदर वाली और एक बाहर वाली साइड है, तो हमारा ज्यादा वजन जो है वो अंदर वाली साइड पे आता है, यानी कि इधर। तो आपको अमूमन जो लोग घुटने की शिकायत करते मिलेंगे वो यही कहेंगे कि उनके घुटने के अंदर की तरफ ज्यादा था,
और उसकी वजह उसकी वजह यह है कि जब वो वजन बढ़ता है तो ये जो चिकनी हड्डी है ये खराब होना शुरू हो जाती है। इसके खराब होने के 4 मरहले, ठीक है। पहले मरहले पे ये फूलना शुरू होती है। अभी एक स्पेस है, अभी हल्की फूलना शुरू हुई तो अब घुटना तो चल रहा है। अब जब ये चल रहा है तो ये बीच में मौजूद कुरकुरी हड्डी पे रगड़ खा रहा है। आपको क्या महसूस हो रहा है? हल्का फुल्का दर्द। आपने कहा हल्का फुल्का दर्द आना शुरू हो गया मुझे, ठीक है। आपने कोई एंटी इंफ्लेमेटरी खा ली, पैंडोल ले ली, 2-3 दिन खा लिया, दर्द में आराम आ गया। खास तौर पे सर्दियों के मौसम में लोग अमूमन डॉक्टर के पास जाते हैं, पैंडोल ले लो, खा लिया, दर्द खत्म हो गया, भूल गए 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर हल्का फुल्का। अब ये पहली स्टेज है, आपने ध्यान नहीं दिया, वजन वैसे ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फूली है ये फट जाएगी। अब ये हमें पता नहीं चल रहा, आपको कुछ नहीं पता चल रहा। अब ये फट क्यों रही है? क्योंकि ये चल रही है ना ऐसे, ये रगड़ खा रही है। और ये बिकॉज ऑफ वेट होता है, ये वेट की वजह से ही है ना ज्यादा। ठीक है, तो मोटे लोगों में कॉमन है। मोटे लोगों में कॉमन है। हड्डियों की कमजोरी, वो भी औरतों में पीरियड्स खत्म होने के बाद, ऑस्टियोपोरोसिस में, इसमें सब चीजों में हड्डियों की कमजोरी भी इसका वजह बन सकती है। हड्डियों की कमजोरी, चाहे आप दुबले पतले हैं, चाहे आप दुबले पतले हैं, ठीक है। तो विटामिन डी की जो हमने पहले बात की थी उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब जब ये फट गई, ठीक है, तो अब थोड़ा सा दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया। लेकिन फटने का मतलब ये हो गया कि वो जो फट गई तो उसके एजेस रफ हो गए, उसमें एक गढ़ा सा पड़ गया। ऐसे कोई फटी नहीं है, मतलब हल्का सा क्रैक्स आ रहे हैं। क्रैक्स आना शुरू हो गए ना, तो अब वो क्रैक्स जो आना शुरू हो गए तो वो रफ हो गई। अब ये स्मूथ सरफेस ही याद रखें, तो जब क्रैक्स आ गए तो रफ हो गए। अब वो रफ हो गए तो अब ये रगड़ खा रहे हैं, और उसकी वजह से कुरकुरी हड्डी में भी दर्द हो रहा है। कुरकुरी हड्डी, पेन की फीलिंग, कुरकुरी हड्डी को ये खाना शुरू कर देती है। ओह माय गॉड, सही है। कुरकुरी हड्डी दर्द शुरू हो गया, ठीक है, ये खाना शुरू कर देती है। हाँ, ठीक है, अब ये खा रही है। ये वैसी मिसाल है जैसे एक पत्थर पे कतरा कतरा घिस रहा है ना, तो वो घिसना शुरू हो जी बिल्कुल, ठीक है। अब ये दूसरी स्टेज आ गई। अब जब हम इसके जो है वो हमारे पास जब मरीज आते हैं तो उस वक्त उनके पैर टेढ़े हुए होते हैं, और अगर मैं उसके एक्सरे अगर मैं दिखाऊं तो एक्सरे के अंदर जो है वो ये साइड की कुरकुरी हड्डी खत्म हो चुकी होती है, रान की हड्डी पैर की हड्डी के साथ मिल चुकी होती है, जिसको हम कहते हैं किसिंग लीजन। ये वो स्टेज है जिस पे मरीज को ऑपरेशन कराने की जरूरत और पड़ती अभी पाँव हिल ही नहीं रहा है, पाँव में दर्द है, इतनी वो तकलीफ चल नहीं रहा, वो बिस्तर से नहीं उतर रहा, उसको बाथरूम जाने में भी दीवार को पकड़ पकड़ के वो जा रहा है, हिल ही नहीं रहा घुटना, वो किसी बहन भाई से मिलने फ्लैट से नहीं उतर रहा, वो घर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। वो उस स्टेज तक पहुंच गया है और दवाई खा के जिंदगी बोझ बन गई है। खुद को भी एहसास हो रहा है कि मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका हूँ, कि मुझे मोबाइल होने में मेरी मोबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये वो स्टेज होती है जो आपने पूछा था कि यहाँ पे ऑपरेशन की, ऑपरेशन यहाँ पे या इससे ज़रा पहले। अच्छा, ऑपरेशन जो है वो समझ लीजिए कि हमारी ज़बान में, ये मेडिकल लैंग्वेज में 3 रीज़न्स हैं, ठीक है, जब हम मरीज़ को कहते हैं कि तुम्हें घुटना तब्दील करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वो 3 रीज़न क्या हैं? पहला रीज़न दर्द, दूसरा रीजन दर्द, तीसरा रीजन दर्द। क्या बात है, आपने बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, क्या तो है? इसका जो इलाज है वो दर्द की वजह से। अगर अब देखिए ना, मैं एक्सरे का इलाज नहीं कर रहा, मैं तो मरीज का इलाज कर रहा हूँ। एक्सरे मुझे कुछ भी कहता रहे, ठीक है, लेकिन मरीज को अगर दर्द है, वो दवाइयाँ खा रहा है, दर्द नहीं जा रहा, वो फिजियोथेरेपी कराता है, उसका दर्द नहीं जा रहा, वजन उसका बढ़ा हुआ है। हम कहते हैं पहले शुरू में एक ये मिथ होती थी कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो ऑपरेशन नहीं कराओ, क्योंकि ऑपरेशन फेल हो जाएगा। अब साइंस साबित करती है कि ज़्यादा वजन से रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ऑपरेशन ममनू नहीं है। अगर आप सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो अगर एक इंसान का वज़न बढ़ा हुआ है, उसके घुटने में दर्द है, और मैं उसको कहूँ कि तुम वजन कम करके आओ मेरे पास, तो कैसे करेगा वो कम? बेचारा, हाँ, हिल ही नहीं जा रहा, हिल ही नहीं जा रहा। उसको तो मुझे मोबाइल करना है, उसकी मोबिलिटी इम्प्रूव करनी है। अगर मैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी मोबिलिटी इम्प्रूव करूँगा तभी तो वजन उसका कम होगा, वरना कैसे कम होगा? तो ये जो हमारा मिथ है, हमें
ख़ासतौर पे पाकिस्तान में ना बहुत सारे मिथ हैं, लोग बहुत सारे खौफ में मुब्तला हैं कि नी रिप्लेसमेंट में पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग मुझसे टेलीफोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी वालदा को शुगर भी है, मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर भी है, मेरी वालदा का बाईपास भी हुआ है, तो क्या उनका घुटना तब्दील हो सकता है? मैंने कहा भाई जवानी में किसको ये बीमारियां होती हैं और घुटना भी बुढ़ापे की घुटना भी बुढ़ापे की बीमारी है ना। सही बात है। जब आप बूढ़े होते हैं तो आपको शुगर भी है, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, दिल भी जो है वो मस्तियां कर रहा है, हाँ। तो आपको जो है उसी में रहते हुए घुटना वो उसी में रहते हुए घुटना। ये जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। हाँ, ये एक और मिथ है। ठीक है, ये एक और मिथ है। लोगों को ये खौफ है कि अगर हमें बेहोश कर दिया तो हम उठ ही नहीं सकते। तो ये ऑपरेशन जनरल या बेहोशी करके नहीं किया जाता। अच्छा, ये औरतों के लिए समझाना मुझे ज्यादा आसान होता है कि आप जैसे लेबर में जब C-section जाते हैं तो होता है। उससे आप एपिड्यूरल लगवाते हैं, तो बेहोश ठीक नहीं है? होते, आप बेहोश नहीं होते। तो ये ऑपरेशन भी एपिड्यूरल में लगता है। मतलब उस जगह घुटने को सुन करके आप कर देते हैं। पैर निचला धड़ सुन हो गया, एपिड्यूरल लगता है। एपिड्यूरल लगता है, स्पाइनल लगता है, निचला धड़ सुन हो जाता है। कुछ लोगों को जो ऑपरेशन के माहौल से दिल में घबराहट होती है उनको हम सुला भी देते हैं, वरना अक्सर मरीजों के साथ तो मैं बातचीत करते हुए जो है घुटना तब्दील कर रहा हूँ, हाँ। और मैं उनको बता रहा था कि अब इतना काम हो गया, अब इतना काम हो गया, अब ये हो गया। अच्छा, जो आप घुटना तब्दील की बात करते हैं, क्या तब्दील होता है सब में? हाँ, अच्छा, तब्दीली भी जो है ना एक मिसनोमर है। ये तब्दील नहीं हो रहा। तब्दील होने का लोग ये समझते हैं कि ये उठा के ना अपने नया घुटना लगा दी, ये हड्डी यहाँ से काट दी, ये हड्डी यहाँ से काट दी और नई चीजें लगा दी। नहीं, जैसे किडनी रिप्लेस। हाँ, ऐसा नहीं होता। इसका सही नाम मैं ये समझता हूँ कि इसको हम रीसर्फेसिंग कहते हैं। अच्छा, रीसर्फेसिंग क्या है? खराब क्या चीज हो रही है? वो जो नीचे था, चिकनी हड्डी। हाँ। ठीक है, तो चिकनी हड्डी को छील दिया। ठीक है, चिकनी हड्डी छील दी, चिकनी हड्डी की जगह नई चिकनी हड्डी लगा दी। ओह राइट। ठीक है, ये इसी शक्ल का होता है जो आप लोग बिल्कुल इसी शक्ल सेम का टू है। सेम। ये नीचे कुरकुरी हड्डी है। ये कुरकुरी हड्डी आ गई प्लास्टिक की। ठीक है, ये भी लगाते हैं आप लोग? बिल्कुल लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। कुरकुरी क्योंकि आपको शौक के तौर पर चाहिए ना। हाँ, वो रगड़ खा। अच्छा, ये किस चीज की बनी होती है? नरम होती है, सिलिकॉन टाइप? नहीं, ये सिलिकॉन नहीं होता, इतना सिलिकॉन नहीं होता, ये क्या बड़ा। ये वही है जो हाँ, लगाते बिल्कुल हैं? ये वही चीज है। अच्छा, ये जो है वो ये तो खैर बहुत हार्ड है, हाईली किस्म की है। ये विटामिन ई इम्प्लांटेड पॉलीएथिलीन जो है वो हम कहते हैं इसको। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये साइज की एक बड़ी अच्छी और सबसे अच्छी बात है फिर आपका कबर तक घुटना चलता रहेगा। हाँ। क्योंकि ये तो वेयर एंड टेयर है ही नहीं। वेयर एंड टेयर नहीं है। हाँ। और अब जो हमारे पास तहकीक है और जो मैं अपने मरीजों को भी कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि नी रिप्लेसमेंट शुड लास्ट द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, तो लास्ट द लाइफ ऑफ अ पेशेंट का मतलब उसको सारी जिंदगी चलना चाहिए। हाँ, अगर अल्लाह ने आपकी जिंदगी 100 साल से ज्यादा रखी हुई है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, फिर तो वाकई जो है ये एक बार और करा लीजिए। हाँ, एक बार और ये जो है ना वो हो सकता है। तो ये इस तरह से सही है, ठीक है, ये इस तरह से जो है ना वो चीज होती है। सही है। तो ये भी एक हमारे यहाँ जो है ना वो मिथ है। इस ऑपरेशन को मैं हमेशा मरीजों को ये समझाता हूँ कि इस ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी का जिम्मेदार मरीज है। अच्छा, वो मुझे मरीज कहते हैं कैसे हम क्यों जिम्मेदार हैं? ऑपरेशन आप कर रहे हैं। हाँ, जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं। आप भाग गए ऑपरेशन करके भाग गए। तो इसमें होता क्या है महविश कि नी रिप्लेसमेंट का जब मेरे पास मरीज आता है ना तो ये तो खराब है, ये हड्डी से हड्डी भी जुड़ी हुई है, उसके पट्टे भी सारे कमजोर, ठीक है, उसके घुटने के सामने के मौजूद सारे पट्टे भी कमजोर हो गए। अब मेरा काम क्या होता है, मैं मरीज को समझाता हूँ कि देखिए मैं तो ये छील दूंगा, मेरा काम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे दोनों घुटने की है तो उसमें मेरा काम तो हो जाएगा। अच्छा, लोगों को एक जहन ये होता है कि जी मैंने ऑपरेशन कराया, मेरा दर्द फौरन खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? 2 से 3 महीने लगते हैं कम्प्लीटली नॉर्मल होने में। ठीक है, जो आपको दर्द पहले था वो खत्म हो जाता है, नया दर्द शुरू हो जाता है। अब वो नया दर्द ऑपरेशन का दर्द है। हाँ, छिली है, लाजिम बात है। मैंने तो बहुत पेन होता होगा? नहीं नहीं, बहुत पेन नहीं होता, उस पेन से डिफरेंट है। लोगों के असल में
जहन में ये ख्याल होता है कि मैंने ऑपरेशन कराया और बस दर्द ख़त्म। तो मैं मरीज़ को यही समझाता हूँ कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद दर्द, जो ऑपरेशन का दर्द है वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के करीब रहता है, जिसमें ज़ख़म भर रहा है, अंदर से हमने पट्टे काट के जब छीला है, दोबारा पट्टों को जोड़ा है तो पट्टे जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये हीलिंग वाला पीरियड है। ये वो क्रिटिकल पीरियड है जिसमें मैंने मरीज़ के घुटने को चलाना है। इतने पेन में हालांकि हिलता नहीं होगा तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं, खौफ है, होता है, खौफ है। मेरा प्रोटोकॉल जो होता है ना, मरीजों को जब मैं समझाता हूँ इस बात को, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो, हमारा तरीकाकार ये है कि आप सुबह में एडमिट हुए, सुबह ही आपका ऑपरेशन होगा। मैं शाम डे सर्जरी है कि वो वापस जा सकते हैं। दुनिया में अब ये डे सर्जरी भी शुरू हो चुकी है। इसमें इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि एज ए डे केयर सर्जरी, आप रात तक घर चलेगा, कि आप रात को घर चले जाएं, लेकिन यू नीड अ गुड टीम, क्योंकि उनको टू मैनेज द पेन एंड एंटीबायोटिक्स जो घर पे उसको मिल रही है, फिजियोथेरेपी। तो मेरे पास मरीज अमूमन 2 रातें रुकता है। ठीक है, 2 रातें रुकता है। उन 2 दिनों में जिस दिन उसका ऑपरेशन होता है उसी दिन शाम को उसको खड़ा करके हम चला देते हैं, सेम डे। चाहे वो चीख रहा हो? नहीं, चीखता नहीं है। अच्छा, नहीं क्योंकि हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। उस वक्त एपिड्यूरल भी है, उसको पीसीए पंप भी लगा हुआ है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया उसको हम कहते हैं, तो वो भी उसको लगा हुआ है। तो हम वो सारी चीजें उसकी मैनेज कर रहे थे। सही। क्योंकि ऑपरेशन के बाद पहले 48 घंटे ज्यादा पेनफुल होते हैं, उसमें पेन मैनेज करना वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं मरीज को कहता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है, वो हम मैनेज करेंगे। ठीक है। उस पहले 48 घंटे में आपको दर्द मेरे ख्याल है 5% या 10% से ज्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन असली दर्द तब होगा जब घर जाएंगे। नहीं, असली दर्द उस वक्त होगा अगर आप वॉक नहीं करेंगे। ओके, तो इसके बाद वॉक, यानी कि आपने वॉक ना कर करके यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब इसके बाद आपको वॉक करनी है। अब इसके बाद आपको वॉक करनी है। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे। और फिर नए सिरे से खर्चा भी और तकलीफ। नहीं, नए सिरे से खर्चा नहीं है, क्योंकि घुटना तो बदल चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। घुटना तो बदल चुका, अब तो आपको वॉक करनी है। अब आपको वो शुरू का जो दर्द है उसको सहते हुए वॉक करनी है। अगर वो वॉक आप कर लें, आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है। तो मेरे जो मरीज होते हैं, जैसे एक वो पेशेंट मेरे पास थी, वो 4 साल वो 4थी मंजिल पे रहती थी, अपार्टमेंट में लिफ्ट भी नहीं थी। ठीक है। तो 3 साल से वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली। ओह माय गॉड। और 3 साल से वो किसी बहन भाई के घर नहीं गई थी। उन्होंने मुझे कहा माजूरी हो गई थी। ठीक है, कि मैं दर्द इतना है, मैं कैसे जाऊं? जिसने मिलना है वो मेरे पास आ जाए मिलने के लिए, मैं तो नहीं जा रही। और उसके बाद जब नी रिप्लेसमेंट हुई, जब नी रिप्लेसमेंट हुआ तो वो रिक्शे में बैठ के बहन भाइयों के घर में जा रही है। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पहला ये कि अगर ये शुरू का बिल्कुल स्टेज है कि अभी हल्की हल्की घिसना स्टार्ट हुई है, उस वक्त बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है। इसमें हम जो है वो मुख्तलिफ इंजेक्टेबल्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या लगाते हैं? अच्छा, मुख्तलिफ इंजेक्टेबल से जब मैं बात करता हूँ तो उसमें फर्स्ट जनरेशन, जैसे हमारे आईफोन के मॉडल्स हैं ना, उसी तरह से फर्स्ट जनरेशन में पहले स्टेरॉयड लगाया जाता था। ठीक है। अच्छा, स्टेरॉयड ओवर द ईयर्स हमें ये समझ में आया कि जो है वो एक्चुअली वक्ती तौर पे तो आराम दे देता है, लेकिन लंबे अरसे में वो घुटने के अंदर मौजूद चिकनी हड्डी को ज्यादा खराब करता है। ठीक है। तो स्टेरॉयड से लोग हटे। फिर दूसरा क्या? ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन आया, इसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड या ऑयल। जोड़ का जो ऑयल है, जोड़ में ऑयल है ना, वो जोड़ कर दिया जाता है। तो वो जोड़ का ऑयल सिंथेटिक बना, वो लगा दिया। ठीक है। उसके फायदे बहुत है, नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक है वो ये कि आपको हर साल या 2 साल के बाद रिपीट करवाना पड़ता है कि घुटना खराब ना हो। ठीक है। यहाँ लगता है पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान में भी लगता है। जो लेटेस्ट है वो है स्टेम सेल पीआरपी। ठीक है। अब ये स्टेम सेल पीआरपी उस वक्त तक काम करता है जब तक कि ये मौजूद कुरकुरी हड्डी थोड़ी सी मौजूद है, दोनों घुटने हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, घुटनों में थोड़ा सा गैप है, उसमें आप पीआरपी लगा सकते हैं। अच्छा, पीआरपी का और स्टेम सेल का कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि उसका एक साइड जो है वो रीजनरेट भी करता है, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स हैं। तो जो कार्टिलेज डैमेज है उसको वो बनाने की भी कोशिश करता है, उसको रिपेयर करने की भी कोशिश करता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस।
अर्ली साइंस यही होते हैं कि आपके घुटने में दर्द है। अच्छा, कभी कभी जैसा मैं हूँ वैसे घुटने सही चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी वैसे भी तो एक पासिंग पेन होता है कि अब कुछ दिन बहुत तकलीफ हो रही थी फिर ठीक हो गई, वो क्या होता है? अच्छा देखिए, वो मसल होता है? मसल भी हो सकते हैं, लिगामेंट भी हो सकते हैं, घुटना ट्विस्ट हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, स्प्रेन हो गई। क्योंकि मुझे याद है काफी साल पहले, कोई 10-12 साल पहले बीच में मुझे घुटने का दर्द डेवलप हो गया था। मैं तो वो वाली हूँ ना जो 18 महीने बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, उस वक्त बच्चे काफी छोटे थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि घुटना मुड़ नहीं रहा था। कुछ अर्से बाद, अब इस एज में 12 साल के बाद घुटने बिल्कुल सही है, तो क्या वो मसल का स्ट्रेन हो सकता है? अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ें ना, जैसे हमने कहा कि यंग एज में तो घुटनों के दर्द में आर्थराइटिस बहुत अनकॉमन है। अगर हो सकता है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो वो रूमेटोलॉजी वाली फील्ड आ गई, तो वो उसकी वजह से हो सकता है घुटनों में दर्द। लेकिन घुटनों में दर्द यंग एज में आर्थराइटिस के चांसेस ना होने के बराबर है। सही है। ठीक है, ये बात आती है 35-40 साल की उम्र के बाद, वजन बढ़ा हुआ है, विटामिन डी कम है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो जिसकी वजह से चिकनी हड्डी ने अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी और फूलना शुरू हो गई। सही है। और ये घुटने के दर्द को यूजली लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस पर आपकी फाउंडेशन है। आखिर में साइड इफेक्ट्स या थ्रेट्स क्या हैं, इसका रिस्क क्या है? इसका रिस्क वैसे ही ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो नी रिप्लेसमेंट का रिस्क ऐसे ही है जैसे किसी भी ऑपरेशन का, कि अगर आपने बहुत अच्छे माकूल डॉक्टर के पास नहीं गए तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, एक तो सर्जन का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा कि जी मैं अगर मरीज को कहता हूँ कि जी ऑपरेशन की कामयाबी में आपका सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है, तो उसकी नाकामी में मेरा भी हाथ है। मेरा हाथ ये इस तरह से है कि अगर मैंने क्योंकि अगर आपका हाथ अच्छा नहीं होगा तो नाकामी में हाथ है। आपका हाथ भी अच्छा होना चाहिए। आपका हाथ भी, सर्जन का हाथ भी अच्छा होना चाहिए, तो सर्जन का कॉम्पिटेंट होना बड़ा जरूरी है। हम लोग अक्सर पैसे बचाने के लिए चले जाते हैं ना हम अताई डॉक्टरों के पास। बिल्कुल ऐसे ही है, हम ऐसे ही है। और इसी तरह से हम अताई डॉक्टरों से, जब ये मर्ज स्टार्ट हुआ, हम वो भी अताइयों से ठीक करा लेते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान नहीं दे पाते, अगर हम ध्यान तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, ये प्रॉब्लम। तो यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है यहाँ तक पहुँचना, और उसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि कब्र में हम किन हालात में जाते हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए जिम्मेदारी आपने कहा कि भाई मुझे फीस दे दें टाइम पे, बाकी आप जाने और आपके मसाइल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आखिर में अगर कोई पैगाम देना चाहें लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैसे ये है आपका कहना? हाँ बिल्कुल, ये जो है वो तो मैंने बहुत देख लिया। इंपॉर्टेंट कोई पैगाम आपको लगता है कि दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन? देखिए, मैंने हमेशा एक बात की है कि अगर आप अपने पूरे जिस्म की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो वर्जिश है, जो और अच्छा खाना पीना, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट और वर्जिश का रूटीन। अगर आप ये रखें ना, तो कसम ले लीजिए कि आपको जो है वो, मेरा ख्याल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की ज़रूरत या किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लंबे अरसे तक इस ज़िंदगी को, जो अल्लाह मियाँ का तोहफ़ा है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे आपके फूड में, तो आपको शुगर भी होगी, आपको दिल का मर्ज भी होगा, घुटने भी ख़राब होंगे, और डॉक्टरों के पास जो है वो आपका आना जाना लगा रहेगा। तो अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हेल्दी फूड खाएँ और वर्जिश अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का। हम दोबारा आपको किसी दिन तकलीफ देंगे किसी नई हड्डी के मसले के साथ। तो भाई, आपने जाना कि ये जो घुटने हैं आपकी बिल्कुल फाउंडेशन है ना, जैसे लेगो बनाते हैं बच्चे, तो नीचे ज़रा स्टर्डी किस्म के ब्लॉक्स लगाते हैं। हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो हमारे अपने हाथ में है, तो अपनी ज़िंदगी क्वालिटी का ख्याल रखें। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और एक और शख्स से मेरे आपसे ब्रेक के बाद जिनसे मुलाकात कराऊंगी, आप जानेंगे उनमें क्या स्पेशल है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू जी।